आज का हमारा टॉपिक जो है ये है एक्सेलरेशन के बारे में। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोशन से रिलेटेड दो चीज़ें पढ़ ली हैं। एक डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है चेंज इन पोजीशन, उसके बाद वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी हम तीसरी चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि इट इज़ the rate of change of velocity, कि जिस तरह से किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता है, वैसे ही अगर कोई बॉडी फर्ज करें कि मूव कर रही है और मूव करते करते उसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है, तो उसके जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं? ए के साथ, और ये कैसे होगा? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब ये वी एफ माइनस वी आई क्या है? फर्ज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा था। फर्ज करें कि कुछ टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई से चेंज होकर वी एफ हो गई। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। तो जो इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जितने टाइम के अंदर उसके अंदर चेंज आया उसको हम टी से शो करते हैं। तो ये जो इसका वी एफ माइनस वी आई है इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा यहाँ पे चेंज को शो कर रहा है। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विच इज चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखें कि जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाई जाती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 उसकी डायरेक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आप टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल चेंज इन टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो आप उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होती है, ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के। ये वेलोसिटी के बराबर नहीं होता बल्कि चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है। तो याद रखें कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये भी किस तरफ होगी? चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें गलती ये करते हैं कि उनसे अगर पूछा जाए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है तो वो बताते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ है। नो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की तरफ पाई जाती है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। अब वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? कई दफ़ा चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी की तरफ होता है और कई दफ़ा चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इसके बारे में जो है वो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कि इसके अंदर जो है वो क्या डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। अब इसमें देखें कि हमने ये देखा कि वेलोसिटी जो है इसकी डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर असल में फ़र्क क्या है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमने एक्सेलरेशन को कहा कि इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का चेंज होना। अब वेलोसिटी का चेंज होना जो है वो दो वजूहात की वजह से हो सकता है। नंबर 1, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है, और नंबर 2, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है फ़र्ज़ करें तब भी जो है वो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे हम यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड। लेट्स से 10 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई। पहले भी वेलोसिटी इस तरफ थी, अब भी वेलोसिटी इसी तरफ ही है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो चुका है।
तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 10 माइनस 4 ये आपके पास कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगा 0.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से 5 सेकंड गुजरने के बाद उसने क्या किया कि उसकी वेलोसिटी अभी भी 4 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर हमने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया बल्कि डायरेक्शन इसकी चेंज हुई। तो इस केस में भी हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि चाहे बॉडी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो मतलब चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, दोनों केसेस में जो है वो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ कि हमारे पास एक्सेलरेशन की जो है वो कितनी टाइप्स पाई जाती हैं। एक्सेलरेशन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स पाई जाती हैं जिनके बारे में हम बारी बारी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये टाइप्स जो हैं ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जो है ये क्या चीज़ है कि अगर आपके पास किसी भी बॉडी का, फ़र्ज़ करें कि ए एवरेज से हम इसको शो करते हैं, जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम है उसको हम कहते हैं इसका एवरेज एक्सेलरेशन। जिस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम, तो हमारे पास जो टोटल, इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का होता है सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड टाइप जो है वो एक्सेलरेशन की आती है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म के बारे में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल चेंज। तो अगर फ़र्ज़ करें कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंज आ रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस equally in equal intervals of time, then its uniform, its acceleration, यहाँ पे हम लिखेंगे then its acceleration is called uniform एक्सेलरेशन। तो अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे फ़र्ज़ करें कि पहले 1 सेकंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, 2 सेकंड के अंदर उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, 3 सेकंड के अंदर उसके अंदर 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो आप देख सकते हैं कि हर दफ़ा इक्वल टाइम चेंज हो रहा है और हर दफ़ा वेलोसिटी के अंदर चेंज भी क्या हो रहा है, इक्वल ही हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होती है एक्सेलरेशन की उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हमारे पास जो है वो होगी टाइप नंबर 3। तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर जो बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी
of a body in small interval of time is called instantaneous acceleration। तो किसी भी बॉडी का जो स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान कोई भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम ए इंस्टेंटेनियस के साथ शो करते हैं और इसका फार्मूला होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आप किसी इंस्टेंटेनियस टर्म को शो करें तो उसके साथ एक लिमिट लगाते हैं, यानी कि ये स्मॉल लिमिट आपको शो करती है कि इस स्मॉल टाइम के दौरान जो बॉडी के अंदर जो भी चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है एक्सेलरेशन की, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है ये क्या है? इफ द velocity of a body increases with time। हमने यहाँ पे डिफाइन किया था एक्सेलरेशन को कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, अब वो चेंज जो है वो इंक्रीज़ की वजह से भी हो सकता है और डिक्रीज़ की वजह से भी हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है, इफ़ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, अगर वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव। तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। लेट्स से 2 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी में इजाफा हुआ, 4 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 10। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं तो वो कितना होगा? 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो ये कितनी निकल आएगी? 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और 3 जो है ये कौन सा है? डिजिट पॉजिटिव। तो इसका आंसर चूँकि पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास टाइप नंबर 6 जो है वो इसकी आ गई। ये हमारे पास जो है वो 6 अभी तक हमने नहीं 4 अभी तक हमने की हैं, तो इसको जो है वो हम कहेंगे इट इज़ टाइप नंबर 5। तो 5 जो हमारे पास 5th टाइप है ये क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है ये क्या होगा कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, ये दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है, विद टाइम, देन इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर फ़र्ज़ करें कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसके एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? नेगेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें भी एक सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जो कि इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है। लेट्स से 2 सेकंड के गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी में कमी आई, बॉडी ने जो है वो ब्रेक्स लगाई और उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होकर कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये जो माइनस का साइन नज़र आ रहा है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन को। और याद रखें इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिक्लेरेशन का नाम भी देते हैं और इसको हम रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं। ये दो हम इसके लिए टर्म्स और इस्तेमाल करते हैं, एक डिक्लेरेशन और एक रिटार्डेशन। और लास्ट हमारे पास जो है वो 6 टाइप आती है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी एक्सेलरेशन की जो है वो एक ख़ास किस्म है
तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से। तो इसको हम क्या करेंगे कि इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the body due to Earth's gravitational force। तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखें कि इसको हम स्पेशली डिनोट करते हैं जी के साइन के साथ। वैसे जितने भी एक्सेलरेशन हैं उनको हम ए के साथ शो करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूँकि एक स्पेशल टाइप है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, तो इसको हम जो है वो जी के साइन के साथ शो करते हैं। और अगर मज़ीद हम इसके बारे में देखना चाहें तो वो कुछ यूँ होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये अर्थ की सरफेस है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे जा रहा है तो उसके लिए इसका साइन नेगेटिव होगा। और ज़मीन के करीब तरीन इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है और ये 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट भी एक्सेलरेशन जैसा ही है। असल में यह है भी एक्सेलरेशन ही, लेकिन चूंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पाया जाता है इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ये थे आपके पास एक्सेलरेशन और उसकी टाइप्स के बारे में। तो इसको जो है वो आपने सबने जो है वो डिटेल के अंदर देख लिया।